हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा व्लॉग रहने वाला है मेरे 17 मंथ बेबी का फुल डे रूटीन एंड क्या क्या मैं उसको खिलाती हूँ और सारे दिन में उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, कितनी टाइम मैं उसको मील करवाती हूँ। तो ये सारे बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, व्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ व्लॉग को फुल वॉच करना। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू व्यूवर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मेरा बच्चा है जो सुबह उठता है, लगभग 6:30 या 7 के आसपास उठ जाता है। उसके बाद मैं उसका डायपर वगैरह मैं उसको नाइट में नहीं पहनाती। सुबह 4 बजे के आसपास मैं उसको डायपर पहना देती हूँ, जैसे क्योंकि फुल नाइट में वो सूसू नहीं करता। तो जैसे मुझे लगता है कि मॉर्निंग की स्टार्टिंग में वो सूसू करने वाला है, लगभग 4:30-5 बजे वो कर देता है, तो फिर मैं उसको डायपर पहना देती हूँ। अदरवाइज़ मैं उसको नहीं पहनाती। और वो सुबह उठता है, थोड़ी देर खेलता है, मैं उसको फीड करवाती हूँ। अभी फीड मैं उसको जैसे ब्रेस्ट मिल्क की आदत उसको छुड़वा रही हूँ। मैं उसको गाय का दूध ही पिलाने की कोशिश करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पीता है, नहीं भी पीता। और यहाँ पे वो खेलने के बाद उसका ब्रेकफास्ट की जो है टाइम वो हो चुका था। लगभग बज रहे थे 8:30 से 9 का टाइम हो रहा था। तो ब्रेकफास्ट में मैंने उसको दिया है गोंद के लड्डू, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं एंड हेल्दी भी रहते हैं। सर्दियों में सभी खाते हैं, तो मैंने छोटे छोटे पीस करके उसको दे दिए हैं। तो कुछ खाएगा, कुछ वेस्ट करेगा। ऐसे ही बच्चे थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं ना, तो सही रहता है, चाहे थोड़ा सा ही जाए, लेकिन हमें ऐसे रहता है कि चलो कुछ तो खा ही लिया। तो सर्दी के सीजन में ये लड्डू बहुत ही फायदे करते हैं बच्चों के लिए। तो सुबह सुबह हम बच्चों को ऐसे 1-2 पीस कट करके दे देते हैं ना, तो धीरे धीरे खा भी लेते हैं और खेल भी लेते हैं। तो इसके लिए हम मखाने के लड्डू भी बना सकते हैं, और आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगे वो आप लोग बना सकते हैं। और यहाँ पे बस अभी खाने की तैयारी चल रही थी, झाड़ू निकल रही थी एक साइड। अभी जैसे मैं गांव आई हुई हूँ, तो गांव से सीधा मैं अपनी बुआ के पास आ गई थी थोड़े दिन वहाँ रुक के। और अभी यहाँ पे मैं रुकूंगी तो मेरी तो काम की हो रही है छुट्टी। मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, बस कुछ दिन के लिए मैं आराम करूँगी और फिर अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी जैसे ही जाऊँगी फरवरी में। और यहाँ पे गुड्डू देखो, इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये सीढ़ी पे चढ़ता है, उतरता है तो गिर भी जाता है, तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। चाहे कितना भी हम वैसे तो चाहे कितना भी ध्यान रख ले, लेकिन इधर उधर वो होके गिर ही जाता है। और यहाँ पे वो अपनी मौसी को देख रहा है, वो बाहर जाने के लिए करता रहता है। जैसे इसकी मौसी जाती है दुकान पे, तो वो दुकान पे बाहर जाने के लिए करता रहता है। बच्चे तो क्या है, जो बाहर जाते हैं ना उनके पास ही आना पसंद करते हैं। और ये बाहर जाती रहती है ना कुछ कुछ सामान लेने, तो ये सोचता है बाहर जा रही है, चीज़ दिला के लेके आएगी, तो फिर इसके पीछे पीछे चला जाता है। और यहाँ पे बस अभी टाइम हो रहा था, लगभग 11:30 के आसपास टाइम हो रहा था। अभी तो जैसे ये सोएगा नहीं, सोएगा, इसको नहला धुला के फिर मैं इसको सुला दूँगी। और जब लंच होगा ना, लंच के टाइम पे ये उठ जाएगा। इसका जो टाइम है वो फिक्स ही है। नहाने के बाद ये हमेशा ही सोता है, चाहे ये 1 घंटा ही सोए। कभी कभी तो 2-3 घंटे आराम से सो जाता है, लेकिन कभी कभी तो ये आधा 1 घंटे ही सो पाता है। तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा ठीक रहता है, चलो ये लंच के टाइम पे उठ जाता है तो मैं इसको अच्छे से लंच करवा पाती हूँ। नहीं तो अगर ये सोया हुआ रहता है तो फिर मैं उसको उठाने के बाद ही कुछ बना के फिर अलग से लंच इसको करवाना पड़ता है। और अभी मैं कोशिश करती हूँ कि हम जब खाना खाते हैं ना, तो हमारे साथ ही इसको खाना खिलाएं। धीरे धीरे बच्चों को हमारे खाने में डालने की आदत हमें डालनी चाहिए, क्योंकि जो आगे तो जो हम खाएंगे वही बच्चों को खाना पड़ेगा। और अलग अलग रेसिपी ऐसे बनाएंगे बच्चों को, वो स्टार्टिंग में जब उनको सॉलिड फूड स्टार्ट करवाते हैं ना, तब वो बेस्ट रहती हैं, क्योंकि जब इनके टीथ भी नहीं आते और बच्चों को आराम से खाई भी जाती हैं। तो मैं इसको कभी कभी बना भी देती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं यही करती हूँ कि मैं अपना जो खाना है वो इसको खिलाने की कोशिश करती हूँ, मतलब रोटी सब्जी, रोटी और दही। तो यहाँ पे बस मैं खा रही हूँ। आप लोग देख सकते हो, ये देसी खाना है, रोटी और यहाँ पे घी है जो मक्खन निकालते हैं, और कढ़ी है, मेथी की कढ़ी और दही। तो
ये देसी गांव का खाना है। इसको खाने के बाद तो एक अलग सा ही मज़ा आ जाता है। जो गांव के लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कितना टेस्टी लगता है ये खाना। और गुड्डू भी बहुत अच्छे से खा रहा है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट में बस ये दही इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, तो मैं इसको दही खिला रही हूँ। मैंने रोटी खिलाई है इसको दही के साथ। कड़ी में थोड़ा मिर्च थी, इसलिए मैंने कड़ी इसको नहीं खिलाई, रोटी दही के साथ खिला दी। और लास्ट में जो दही था वो मैंने इसको पिला दिया, तो फिर इसका लंच हो गया और इससे इसका पेट भी भर चुका। तो मेरे इसको लंच कराने की भी टेंशन हो गई है ख़त्म। और यहाँ पे हम लंच करके और ऊपर आ गए थे। आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली धूप है, तो बस गुड्डू को भी मैं थोड़ी धूप में छोड़ देती हूँ, जैसे ये भी खेल लेता है। क्या है कि बच्चों को धूप में भी थोड़ा रखना चाहिए, जिससे बच्चे को विटामिन डी मिले, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। बच्चे को थोड़ी देर धूप दिखाना चाहिए। और अभी इस एज में आने के बाद इसकी एक्टिविटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी एक्टिविटी बढ़ने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसको संभालने में। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 5:30 4:30 का टाइम हो रहा था। और जैसे बच्चे को स्नैक्स में हम दे सकते हैं, स्नैक्स में हमें कुछ हल्का फुल्का ही खिलाना चाहिए। जैसे उबला हुआ आलू खिला दिया, अभी तो सर्दियों का सीज़न है, तो स्वीट पटेटो भी हम बच्चे को खिला सकते हैं, शक्करकंद। और यहाँ पे मैंने आज इसको पॉपकॉर्न दिए हैं, पॉपकॉर्न मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये खाता रहेगा आराम से और खेलता भी रहेगा। वो यह कुछ खाएगा, कुछ वेस्ट करेगा। मैं इसको अपने आप से खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि ये अपने आप से खाएगा तो अपने आप खाना सीखेगा और इसके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। बच्चे जब अपने हाथों से खाते हैं ना, तभी सही हो पाता है, वो अपना पेट अच्छे से भर लेते हैं और इससे अच्छी हैबिट्स भी बच्चों में आती है। तो मैं इसको ज़्यादातर अपने आप ही खिलाने की कोशिश करती हूँ। और अभी क्या है कि मैं कोशिश ये भी करती हूँ कि इसकी दिन में एक ही नैप हो, मैं इसको एक ही बार जब नहाने के बाद ही सोने दूँ। क्योंकि ये शाम के टाइम में अगर सो जाता है ना, तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि ये शाम के अगर सोता है तो 5:30 तो नहीं, 6 6:30 बजे के आसपास इसका सोने का टाइम है। तो फिर ये उठता है 8:30 बजे, 2 घंटे तो मिनिमम 2 घंटे तो फिर ये सोएगा। और फिर रात हो जाती है मेरे लिए मुश्किल, फिर ये 12-1 बजे सोएगा रात को। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको एक बार ही सुलाऊँ और फिर रात को ही सुलाऊँ। तो ये टाइम हो रहा है इसका डिनर का टाइम हो चुका है, लगभग 7:30 बजे हमें बच्चों को डिनर करवा देना चाहिए। हमें तो खाते खाते थोड़े लेट हो जाते, 8:30 बज जाते हैं। वैसे सर्दियों में जल्दी ही खा लेते हैं। तो आज मैं इसको डिनर में खिलाऊंगी बाजरे की रोटी और दूध। तो मैंने 10 मिनट पहले इसको भिगा के रख दिया था और हाथ से ऐसे थोड़ा सा मैश कर दे। वैसे ये सॉफ्ट ही रहती है, तो हाथ से अच्छे से मैश हो जाती है और नरम हो जाती है, जिससे बच्चे को भी खाने में दिक्कत ना आए। और इसमें मैंने थोड़ी सी देसी खांड मिला दी है। बच्चे के लिए जब भी हम मीठा डालें तो उसके लिए आप खांड का ही यूज करें, खांड या गुड़ का ही यूज करें। चीनी बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। तो इस टाइप से मैं इसको खाना खिला देती हूँ, ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, लंच डिनर ऐसे ही। तो आप लोग भी कोशिश करें अपने बच्चों को थोड़ा इस एज में आने के बाद रोटी की आदत डालें। जैसे गेहूं की रोटी खिलाए तो भी उसको ग्राइंडर में मिक्स करके और दूध में भिगो के, या फिर सुबह अगर खिला रहे हो तो दही में भिगो के आप लोग उसमें थोड़ा सा हल्का, अगर दही में भिगो के खिलाए तो थोड़ा सा नमक डाल दो, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस टाइप से आप बच्चे को डिनर करवा सकते हो या जो भी खाना खिला सकते हो। मैं हमेशा ऐसे ही खिलाती हूँ और अपना जो खाना खाते हैं वो इसको धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ। इसको फीड भी मैं भी छुड़वाने की आदत डाल रही हूँ, देखते हैं कितने दिन में ये छोड़ता है। सो गाइज, आज का व्लॉग यही था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मेरे बेबी का जो रूटीन रहता है, और अभी मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना ही शेयर किया। तो व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।